जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9 का जो अर्थव्यवस्था है, इसका आज पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट कौन सा? आपका संसाधन के रूप में लोग। ये इसको 2 पार्ट हो ही गया था, आज क्या है आपका तीसरा पार्ट है। इसमें एक बहुत प्रमुख समस्या जो आज आपके पिता के पास है, आपके भैया के पास है, आपकी दीदी के पास है, हमारे पास तो है ही है। क्या नाम उसका? बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है, लेकिन उसको काम भैया मिलता उलता नहीं है और दिन भर इधर उधर 2 पैसा के चक्कर में दौड़ता रहता है। तो बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, वास्तव में बेरोजगारी क्या है, आपके गांव में बेरोजगारी क्या है, तो इन सभी बेरोजगारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तब भी आप भी आगे चल के रोजगार पाएंगे, अन्यथा ना पढ़ेंगे तो रोजगार पाएंगे नहीं। और ऐसे टहलते रहेंगे जैसे और लोग टहलते हैं ना हमारा तरह, वैसे तुम भी टहलते रहोगे। तो एकदम ध्यान से पढ़ना इसको, और हो सकता है तो वीडियो को अच्छे से लिख भी लेना, ठीक। और आने वाले समय में ताकि आप इस समस्या का निपटारा स्वयं के लिए कर सकें हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर भैया आप लोग नहीं करते हो, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं ठोंकते, तो लाइक जरूर आप ठोक दीजिएगा। उसके बाद पूरा पढ़िएगा, ध्यान लगे। तो बेरोजगारी क्या है, तो वास्तव में इस पाठ का जो सबसे अंतिम हेडिंग मान लीजिए, टॉपिक मान लीजिए, पर क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता है। लोग क्या होते हैं? काम करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। बस उस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग होते हैं, लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, काम करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उसे कहते हैं हम बेरोजगारी, ठीक। तो अब इसका प्रकार क्या है? तो बहुत से प्रकार इसके होते हैं। जैसे आप सुना होगा मौसमी बेरोजगारी। क्या सुना होगा? मौसमी बेरोजगारी। आप थोड़ा सा राइटिंग में ध्यान नहीं देंगे, बातों को समझेंगे, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। साथ साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसे कहते हैं हम छिपी बेरोजगारी, या इसे कहते हैं हम क्या? गुप्त बेरोजगारी, ठीक। अच्छा, एक होती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। भैया गारी। उसके बाद आपकी एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। एक होती है आपकी ग्रामीण बेरोजगारी। सब इसके हैं, इसके प्रकार हैं। आपकी किताबों में इसको भैया नहीं मिलेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। शहरी बेरोजगारी। अभी इन सबका मतलब आपको समझाएंगे हम कि इनका मतलब क्या होती है। एक होता है आपका दैनिक बेरोजगारी। एक आपका है साप्ताहिक बेरोजगारी। क्या है? साप्ताहिक बेरोजगारी। क्या है? साप्ताहिक बेरोजगारी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की बेरोजगारी आप पढ़ाएंगे। आपकी किताब में कितनी है? तो 2। कितनी है? 2। एक प्रच्छन्न है और एक आपकी ये वाली है, मौसमी वाली। लेकिन हम आपको कितना पढ़ाएंगे? ये 8 प्रकार की बेरोजगारी पढ़ाएंगे, और आपके दिमाग में एकदम पूरा घुसा देंगे। हमारी क्या है गारंटी, अगर तब जब आप इसको देखेंगे अच्छे से तब, और इसको लिख लेंगे तब। अब मौसमी बेरोजगारी क्या है? एग्जाम्पल समझिए। जब आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, तो जो टेंट लगाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? खाली उसी मुहूर्त के दिन लाते हैं और टेंट लगाते हैं। और मुहूर्त भैया खाली जो जाड़े के महीने में आता है कि तो गर्मी के महीने में आता है। बाकी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मामला साफ रहता है। इधर आपका थोड़ा सा जो जनवरी की एरिया होता है, दिसंबर की एरिया होता है, इसमें भी थोड़ा मामला का साफ रहता है। या फिर जो कुल्फी बेचने आते हैं, जो मलाई बेचने आते हैं, गर्मियों में बेचते हैं और अन्य समय में खाली रहते हैं। तो आपका मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब वर्ष के कुछ ही समय में, यानी कहने का मतलब है जब वर्ष के कुछ ही
समय क्या मिले, समय आपको आपको क्या मिले, काम मिले, तो ऐसे बेरोजगारी कहते हैं क्या, मौसमी। यानी कि यह मौसम के अनुसार मिलता है। जैसे आप गर्मी के महीने में धान लगाते हैं ना, धान लगाना क्या है, एक मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि जब तक आप धान लगाते हैं तब तक पैसा कमाते हैं, बाकी घरों में खाली बैठे रहते हैं। ऐसा क्या है आपकी मौसमी बेरोजगारी। जो कुल्फी बेचता है, मलाई बेचता है, वो कैसा है, एक मौसमी बेरोजगारी करता है। ठीक, जैसे क्योंकि गर्मी के समय वह मलाई बेचता है, कुल्फी बेचता है, लेकिन बाकी के समय करता है वह खाली बैठा रहता है। ठीक, तो क्या है मौसमी बेरोजगारी, समझ में आपको आया होगा ना। डीजे बजाने वाले, बैंड बाजा बजाने वाले, ठीक, टेंट लगाने, सब कैसे हैं, सब भैया मौसमी बेरोजगारी के हिस्से हैं। ठीक, क्योंकि यह 12 मास नहीं चलता है, समय के एक निश्चित मतलब वर्ष के एक निश्चित समय में यह चलता है। अब एक क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी। यह आपके एग्जाम्पल में बहुत बार पूछ जाती है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें काम अगर दो ही लोग करते हैं, काम अगर 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, तो जो अन्य लोग लगे हुए हैं उनके पास और रोजगार नहीं है, इसलिए वे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं क्या, प्रच्छन्न या छिपी या फिर गुप्त बेरोजगारी। जिसे कहने का मतलब है कि आज देखा हुआ ना नरेगा, नरेगा जब काम करते हैं तो अगर 10 लोग का काम रहेगा, लेकिन तब वो भैया 20 लोग काम करें, काहे, क्योंकि उन अन्य 10 लोगों के पास काम कहीं और नहीं है, तो घर बैठने से अच्छा है चले भैया नरेगा में काम करें और 2 पैसा कमाए। यानी कि किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति का लगना ही क्या होती है हमारी यह होती है प्रच्छन्न या छिपी या गुप्त। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 लोग का काम है लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं तो कैसी बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए कि नरेगा है या मनरेगा है, मनरेगा में 10 लोग का काम है, लेकिन इसमें 10 लोग और लगे हैं, यानी लगे कुल कितने लोग हैं, लगे कुल 20 लोग हैं, तो 10 लोग यह काम कर रहे हैं, 10 लोग ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और काम नहीं था इसलिए यहाँ लगे हुए हैं ना। तो इससे बेरोजगारी कैसी है आपकी, यह प्रच्छन्न या फिर छिपी है। समझ में आपको आया, तो बिल्कुल आया होगा। अच्छा, एक क्या है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी क्या होती है जिससे बहुत सारे ऐसा होता है जिनके पास संसाधन भी नहीं होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कई देश ऐसा होता है जिनके पास ऐसी जलवायु नहीं होती है, ऐसा वहाँ का माहौल नहीं होता है, उनके पास ना तो खनिज का कोई क्षेत्र होता है, ना तो पहाड़ी एरिया होता है, ना कुछ भी ऐसा मतलब अच्छा चीज होता नहीं जिससे उनको रोजगार मिले। तो क्या करते हैं, उनके पास कोई और काम नहीं, चुम्मा घेरे बैठे रहेंगे। तो ऐसा क्या है संरचनात्मक, यानी कि वहाँ का जो माहौल है, जो वहाँ की प्रकृति है, जो वहाँ का कल्चर है, वह काम देने के योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत से देश ऐसे आपके हैं, जैसे रेगिस्तान के एरिया में वहाँ पे लोग कैसे खेती करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे जो लोग कुछ जिनके पास खेत है वो काम करते हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो दूसरों की मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक मिट्टी की संरचना अच्छी है जिससे हम रोजगार पा रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जो ऐसी एरिया है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं है और जो अन्य कुछ चीज़ें नहीं है, तो वहाँ के व्यक्ति कहाँ जाएँ, कहाँ ना तो कि तो बाहर शहर में कमाने जाएँ या फिर खेती किसी विदेश में जाएं। तो ऐसा मतलब ऐसा बेरोजगारी जिसमें उस देश की क्या है, उस देश में ऐसी बेरोजगारी जिसमें उस देश में क्या है, उस देश में संसाधन की क्या है, संसाधन की ही क्या है, कमी है। तो भैया जब उसके पास स्वयं नहीं रहेगा तो देगा कहाँ से, तो ऐसी रोजगारी कहते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब क्या है, एक आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऐसी क्या होती है, जैसे घर्षण आप जानते क्या होता है, रगड़ाव या फिर जो रगड़ होती है उसे कहते हैं क्या, घर्षण हो रहा है। जैसे मान लीजिए यह मौसमी बेरोजगारी के बाद आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वह गर्मी के महीने में बेचता है आइसक्रीम और ठंडी के महीने में बेचता है ऊन। गर्मी के महीने में बेचता है आइसक्रीम मलाई, और जो ठंडी का महीना आता है उसमें भैया ऊन बेचता है। लेकिन का गर्मी से तुरंत भीषण ठंडी नहीं आती है, तो उसके बीच में 1-2 महीने का गैप रहता है। जैसे पूरा गर्मी से तुरंत ठंडी नहीं आती ना, बीच में सितंबर का महीना आता है, अक्टूबर का महीना आता है, इसमें ठंडी कम पड़ती है लेकिन गर्मी भी कम पड़ती है। तो इन 2 महीनों में क्योंकि वह आइसक्रीम का काम करता है और आइसक्रीम से वह ऊन बेचेगा, तो इसके बीच जो वह खाली समय में बैठा रहा है तो इसके पास एक बेरोजगारी, क्योंकि वह काम नहीं पा रहा है ना, तो इसे कहते हैं क्या, घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी कि जब दो
दो कामों के बीच, दो कामों के बीच क्या है, दो कामों के बीच दिनों का अंतर, दिनों का अंतर जिसमें वह क्या है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, काम नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं क्या, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी क्या है, यानी कि गांव के लोगों को काम न मिलना, ग्राम के लोगों के, गांव के लोगों को, गांव या ग्राम के लोगों को, ग्राम के लोगों को काम ना मिलना, वह कैसा आपका, और भैया कैसा आपका, वह आपकी ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी क्या है, जो शहर के लोग होते हैं वे खाली बैठे हैं, यानी कि शहर के लोगों को काम ना मिलना, काम ना मिलना, वह कैसी है आपकी, भैया आपकी है शहरी बेरोजगारी। दैनिक बेरोजगारी क्या है, जैसे आप अगर पूछिए कि वास्तव में जो रोजगार पाएंगे वह कितने घंटे काम करेंगे, तो भैया 8 घंटे काम करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो केवल आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, आपके जो रोजगार का समय होगा वह 8 घंटा होगा। ठीक, तो एक क्या आपकी दैनिक, क्या है, दैनिक बेरोजगारी। एक ऐसी होती है, तो दैनिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक ऐसी बेरोजगारी जब आपको एक दिन में 8 घंटा होता है, तो अगर 8 घंटे में से अगर आपको 4 घंटा काम ना मिले, 4 घंटा काम ना मिले, 4 घंटा काम ना मिले, तो कैसी है आपकी, ये आपकी दैनिक बेरोजगारी क्या है, यानी कि दिन की बेरोजगारी। 8 घंटे में आपको 4 घंटे काम नहीं मिल रहा है, तो आपके पास जो बेरोजगारी कैसी है, आपके पास बेरोजगारी कैसी है, दैनिक वाली। अच्छा, साप्ताहिक क्या है, साप्ताहिक बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है, साप्ताहिक बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें एक सप्ताह के अंदर अगर आपको एक दिन का काम ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी कहते हैं क्या, ऐसी बेरोजगारी कहते हैं क्या, हम कहते हैं साप्ताहिक बेरोजगारी। अच्छा, एक और होती है जिसका नाम क्या है, एक होती है जिसका नाम है सामान्य बेरोजगारी। क्या नाम है, सामान्य बेरोजगारी। आपको दिख रहा होगा बेरोजगारी क्या है, सामान्य बेरोजगारी। यह एक ऐसी बेरोजगारी होती है एक साल के अंदर अगर आपको 183 दिन, कितना, 183 दिन अगर आपको काम मिल रहा है एक साल के अंदर, यानी 365 दिन के अंदर अगर आपको 363 दिन से भी कम काम मिल रहा है, 300 दिन से कहीं कम काम मिल रहा है, तो आपकी जो बेरोजगारी कैसी है, सामान्य बेरोजगारी। कैसी है, सामान्य बेरोजगारी है। अच्छा, अब किसको कहेंगे यार भैया हम पूर्ण रोजगार हैं, अगर कि एक साल में हम कितना दिन काम करें जिससे हमें यह लगने लगे कि हम क्या है, पूर्णतः रोजगार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साल के अंदर यानी कि एक साल के अंदर अगर 273 दिन अगर आप काम पा रहे हैं एक साल में, यानी कि 365 दिन में आप 273 दिन काम पा रहे हैं, तो भैया आप पूर्णतः रोजगार हैं, और अन्यथा आप कम पा रहे हैं तो भैया बेरोजगार हैं। अगर 183 दिन से भी कम काम पा रहे हैं तो भैया आप सामान्य रोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जो यह काम करता है कौन करता है, तो भैया इसमें आती है जनसंख्या। ये काम कौन करता है, हम तुम करते हैं ना, तो जनसंख्या। तो भैया अगर बात की जाए जनसंख्या में, तो जो 0 से 15 और 59 साल के ऊपर, ये जो दो लोग होते हैं, यानी कि 0 से 15 साल, यानी कि आप सब कैसे हैं, आप सब भैया काम नहीं, मतलब आप सबको काम करना नहीं है, आप लोग बेरोजगार नहीं, आपकी पढ़ाई चल रही ना, तो पढ़ाई करिए। तो अच्छा, काम कौन करता है, तो भैया 15 साल से ऊपर और 59 साल के नीचे, यानी कि जो ये समझना होती है इसे कहते हैं हम उत्पादित, क्या कहते हैं, उत्पादित जनसंख्या। यानी कि ऐसी जनसंख्या जो क्या करेगी, काम करेगी और अपने परिवार का पालन पोषण करेगी, उससे कहेंगे क्या, उत्पादित जनसंख्या। ठीक, और जो बेरोजगारी होती है इसी जनसंख्या यानी कि इसी एज के अंदर व्यक्तियों को देखिए, अगर आप 4 साल के हैं तो आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप बेरोजगार नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र अभी उस समय नहीं है, या आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप बेरोजगार नहीं है। लेकिन अगर आप
15 साल के ऊपर हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगर तब आप काम नहीं कर पा रहे तो मतलब आप बेरोजगार हैं। अगर आप 59 साल से ऊपर भी हैं तब भी आप बेरोजगार नहीं, क्योंकि जो इन दोनों जनसंख्या को रखा गया है वह रखा गया है आश्रित। किसमें रखा गया है? आश्रित। मतलब क्या है? ये क्या है? आश्रित है। यानी कहने का मतलब है आश्रित जनसंख्या। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी जनसंख्या जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर है वो क्या है? आश्रित जनसंख्या। जैसे आप लोग क्या है? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं, अब कैसे हैं? आश्रित है ना। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना 60-65 साल के ऊपर, वह भी अपने बच्चों के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इन जनसंख्या को चाहे काम मिले चाहे न मिले, उनको हम रोजगार या बेरोजगारी अवस्था में नहीं रखेंगे, बल्कि जो 15 साल से ऊपर हैं और 59 साल के नीचे हैं, अगर वे लोग काम नहीं पा रहे हैं तब आप उनको बेरोजगार कह सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। ये जो ये प्रकार है आपको कोई ये पढ़ाया वढ़ाएगा नहीं, केवल कंपटीशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया तो पूरा अच्छे से आप समझेंगे और इसको लिख लेंगे। राइटिंग थोड़ा सा हमारा अच्छी है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप कर लेंगे। अब मिलते हैं आपके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।